दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन हमेशा अलग अलग वजह से चर्चा में बने रहते हैं। एक तरफ उनके देश की जनता भयंकर गरीबी और भुखमरी से जूझती रही है, वहीं दूसरी ओर इस गरीब देश का ये तानाशाह रॉयल लाइफ एंजॉय करता है। किम जोंग उन की लाइफस्टाइल ऐसी है कि इनके एक दिन का खर्चा करोड़ों रुपयों में होता है। तो ऐसे में दोस्तों, आप भी ये जरूर जानना चाहेंगे कि किम जोंग उन आखिर इतने पैसे खर्च कहाँ करते हैं। ये समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि ये तानाशाह अपना एक दिन कैसे बिताता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये वीडियो और जानते हैं कि आखिर किम जोंग उन कैसे बिताता है अपना एक दिन। दोस्तों, जैसे हम फिल्मों में राजा महाराजाओं की जिंदगी को देखते हैं, नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की जिंदगी भी लगभग वैसी ही है। बता दें कि लग्जरी बेडरूम के मखमल के बिस्तर पर उनकी सुबह होती है। इनका घर तो एक महल जैसा है ही, लेकिन जिस बेड पर ये सोते हैं उसे भी काफी महंगी लकड़ियों से तैयार किया गया है। बता दें कि किम जोंग उन जिस बेड पर सोते हैं उसे अफ्रीकन ब्लैकवुड से तैयार किया गया है, जो कि दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी मानी जाती है। उनके बेड पर बिछाई जाने वाली बेडशीट और तकिया भी काफी महंगे मटेरियल से तैयार किया जाता है, जो खास तौर पर यूरोप से इंपोर्ट किया जाता है। सुबह जब किम जोंग उन के जागने का समय आता है तो दो रसियन खूबसूरत और जवान लड़कियां उनके पास आती हैं और ये दोनों ही लड़कियां उन्हें गुड मॉर्निंग विश करती हैं और फिर उनके पैरों पर चप्पल पहनाती हैं। बता दें कि किम जोंग उन जिन चप्पलों को पहनते हैं वो भी कोई मामूली चप्पल नहीं होती हैं, बल्कि ये बेल्गा स्लीपर्स होती हैं जिन्हें अरब से इम्पोर्ट किया जाता है। नॉर्मली बेल्गा स्लीपर्स की कीमत 12,000 से शुरू होती है, लेकिन किम जोंग उन जिन चप्पलों को पहनते हैं उन्हें स्पेशल ऑर्डर देकर तैयार किया जाता है। इन चप्पलों की कीमत तैयार होने के बाद लगभग 2 लाख रुपए तक होती है। अभी तो किम जोंग उन को चप्पल पहनाने का काम लड़कियां करती हैं, लेकिन पहले इन लड़कियों की जगह पर ये काम 2 लड़के किया करते थे। पर एक बार उन लड़कों से चप्पल पहनाने में गलती हो गई और उन्होंने किम जोंग उन के पैरों में उल्टी चप्पल पहना दी। इसके बाद किम जोंग उन ने गुस्से में आकर उसी समय उन दोनों को काम से निकाल दिया। और आपको जानकर ये भी हैरानी होगी कि उस दिन के बाद से ये दोनों ही लड़के पूरे नॉर्थ कोरिया में कहीं पर भी नजर नहीं आए। वैसे आपको पता चल ही गया होगा कि वो दोनों लड़के कहाँ गए होंगे। दोस्तों, बता दें कि रंगीन मिजाजी में भी किम जोंग उन किसी से कम नहीं है। वैसे तो आमतौर पर किम जोंग उन अकेले ही नहाना पसंद करते हैं, लेकिन जब भी कभी उनका मूड होता है तब उन्हें नहलाने के लिए लड़कियों को बुलाया जाता है। ये लड़कियां कहीं बाहर से नहीं आती हैं, बल्कि किम जोंग उन के महल में पहले से ही बहुत सारी लड़कियां रहती हैं। जिस तरह से मुगलों के जमाने में हरम में बहुत सारी लड़कियां रहती थी और उसमें से बादशाह अपनी पसंद की लड़कियों के साथ रंगरैलियां मनाया करते थे, वैसे ही किम जोंग उन ने भी अपना एक हरम बनवा रखा है, जहाँ पर एक से बढ़कर एक खूबसूरत और जवान लड़कियां होती हैं। इनमें से सभी लड़कियों को समय समय पर किम जोंग उन के पास भेजा जाता है। किम जोंग उन इतनी सारी लड़कियों के साथ रंगरैलियां मनाता है। दोस्तों, ये बात पहले तो किसी को पता नहीं थी, लेकिन एक बार किम जोंग उन के ही एक सैनिक ने अपने दोस्तों को ये बात बता दी और फिर उन दोस्तों के जरिए ये बात पूरी दुनिया में फैल गई। जिसके बाद किम जोंग उन ने उस सैनिक को खूंखार शार्क के टैंक में डलवा दिया था, जहां पर शार्क ने काट काट कर उस सैनिक की बॉडी का एक हिस्सा भी नहीं छोड़ा। दोस्तों, नहा कर आने के बाद किम जोंग उन को कपड़े पहनाने और तैयार करने के लिए भी लड़कियां मौजूद होती हैं। अच्छे से तैयार होने के बाद किम जोंग उन नाश्ते के लिए डाइनिंग हॉल में पहुंचते हैं। बता दें कि किम जोंग उन का डाइनिंग टेबल भी इजिप्ट से इंपोर्ट किया गया है। इस डाइनिंग टेबल पर प्लेटिनम की प्लेटिंग की गई है, जो देखने में काफी शानदार लगती है। नाश्ते में किम जोंग उन अंडा, मछली और जूस पीना पसंद करते हैं। नाश्ता करने के बाद किम जोंग उन अपने कामों में लग जाते हैं। उनके ज्यादातर कामों में बस उनकी ही मर्जी शामिल होती है। किसी भी मुद्दे पर वो पहले किसी से भी चर्चा नहीं करते हैं और किसी भी मुद्दे पर वो सीधा फैसला ही सुनाते हैं। इस फैसले को हर किसी को मानना भी होता है, फिर चाहे उसे मानने के लिए किसी इंसान का मन हो या फिर ना हो। काम के बाद जब लंच का टाइम होता है तब लंच के समय में किम जोंग उन हल्का खाना ही पसंद करते हैं। लंच के समय में वो ड्राई फ्रूट्स जरूर खाते हैं। ड्राई फ्रूट्स के अलावा वो मिक्स सी फूड और सूप भी पीते हैं और खाने के अंत में वो एक चॉकलेट भी जरूर खाते हैं। और दोपहर के खाने के बाद वो आराम करने चले जाते हैं। किम जोंग उन जब आराम कर रहे होते हैं तब कितनी भी इमरजेंसी क्यों ना आ जाए, किसी की भी हिम्मत नहीं होती कि वो इन्हें बीच में डिस्टर्ब करे। 2-3 घंटे आराम के बाद वो फिर अपने काम में लग जाते हैं। मॉर्निंग सेशन में वो ऑफिस से जुड़े हुए सभी काम करते हैं। वहीं शाम के समय में अक्सर वो बाहरी काम करते हैं और शहर की कई बड़ी बड़ी जगहों पर जाते हैं। कुछ लोगों से मिलते हैं और अगर कोई इवेंट हो तो उसमें शामिल होते हैं। इस दौरान अगर शहर में उन्हें कहीं भी कोई भी लड़की पसंद आ जाती है तो वो अपनी टीम को इसकी खबर देते हैं और फिर उनकी टीम जबरदस्ती उन लड़कियों को सरकारी काम में लगा देती है।
बता दें कि इस काम के दौरान उनकी पोस्टिंग अक्सर किम जोंग उन के ऑफिस के आसपास ही होती है और फिर जब किम जोंग उन जब चाहे उन लड़कियों के साथ अपना मूड बना लेता है। मूड बनाने से हमारा मतलब आप समझ ही रहे होंगे। दोस्तों बता दें कि नॉर्थ कोरिया के लोगों का इस तरह से ब्रेन वॉश किया जा चुका है कि इन लोगों के लिए इनका तानाशाह भगवान के बराबर है। लोगों को ऐसी सीख दी जाती है कि ये अपने तानाशाह की खुशी के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए वो लड़कियां भी किम जोंग उन के साथ रंगरलियां मनाने के लिए आसानी से तैयार हो जाती हैं। वैसे उन लड़कियों के पास दूसरा कोई ऑप्शन होता भी नहीं है। अगर उन्होंने तानाशाह के साथ सोने से मना किया तो इसका अंजाम सजाए मौत होती है। शाम के बाद बारी आती है रात की। दोस्तों किम जोंग उन का रात का कोई एक फिक्स शेड्यूल नहीं है। रात का सबसे पहला काम होता है महत्वपूर्ण फैसले लेना। किसी को मौत की सजा देनी हो या फिर कोई इलीगल बिजनेस डील करनी हो, किम जोंग उन ये सारे काम रात के समय में ही करना पसंद करते हैं। दोस्तों नॉर्थ कोरिया की कमाई का एक बड़ा हिस्सा इलीगल बिजनेस से ही आता है, जिसमें तानाशाह किम जोंग उन चोरी छुपके विदेशी गैंगस्टर्स को अपने हथियार बेचता है। इसके अलावा इलीगल ड्रग्स की भी डीलिंग होती है। ये सारे काम होने के बाद किम जोंग उन का पार्टी टाइम शुरू होता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक किम जोंग उन बहुत बड़े शराबी हैं और उन्हें महंगी महंगी शराब पीना काफी ज्यादा पसंद है। बता दें कि किम जोंग उन को इटालियन शराब पीना काफी ज्यादा पसंद है। दोस्तों किम जोंग उन को जो शराब पसंद है उनकी एक बोतल की कीमत लाखों में होती है। चाइनीज मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन हर साल $30 मिलियन सिर्फ विदेशों से महंगी शराब को इंपोर्ट करने में ही खर्च कर देता है। दोस्तों किम जोंग उन का ब्रेकफास्ट और लंच तो साधारण होता है, लेकिन रात के डिनर में उन्हें एक से बढ़कर एक स्वादिष्ट खाना पसंद होता है। डिनर के लिए किम जोंग उन का सबसे फेवरेट डिश है पार्मा हम, जो कि एक इटालियन डिश है। इसे बनाने के लिए किम जोंग उन ने अपने लिए एक पर्सनल शेफ रखा हुआ है, जो कि पार्मा हम के अलावा और कुछ भी नहीं बनाता। पार्मा हम के अलावा किम को डिनर में बीफ और जंक फूड्स खाना भी काफी ज्यादा पसंद है। खाने के साथ ही उन्हें ढेर सारी शराब पीना भी काफी पसंद है। बता दें कि भरपेट खाना खाने के बाद वो थोड़ी देर टहलते हैं और सिगरेट पीते हैं। किम जोंग उन सिगरेट के प्रति पूरी तरह से एडिक्टेड हो चुके हैं और वो काफी ज्यादा सिगरेट पीते हैं। उनकी सिगरेट की कीमत भी लाखों में होती है। दोस्तों सिगरेट पीने के बाद वो सोने चले जाते हैं। दोस्तों किम जोंग उन वैसे तो शादीशुदा हैं और 2 बच्चों के पिता भी हैं, लेकिन फिर भी उनकी अय्याशी खत्म नहीं हुई है। जिस रात उन्हें जिस लड़की के साथ सोने का मन होता है उनके सामने उस लड़की को पेश किया जाता है, या फिर यूँ कहा जाए कि उनके सामने उस लड़की को परोसा जाता है और फिर किम जोंग उन उस लड़की के साथ जमकर रंगरलियां मनाते हैं और पूरी रात उसका ही भोग लगाते हैं। सिगरेट और शराब की लत की वजह से किम जोंग उन की काफी ज्यादा तबीयत भी खराब हो चुकी है और डॉक्टर्स ने उन्हें सिगरेट और शराब से दूर रहने के लिए ही कहा है। लेकिन किम जोंग उन इन सब से चाहकर भी दूरियां नहीं बना पा रहे हैं और अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल के साथ ही जमकर सिगरेट, शराब और फिर शबाब का भी मजा लेते हैं। दोस्तों नॉर्थ कोरिया की लगभग पूरी जनता भयंकर गरीबी और भुखमरी से जूझती रही है। नॉर्थ कोरिया के लोगों को जिंदगी की बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। उन्हें अपनी जिंदगी को भी अपनी तरीके से जीने का कोई अधिकार नहीं है। अपने नागरिकों पर इतनी सारी पाबंदी थोपकर तानाशाह किम जोंग उन एक राजा की तरह आलीशान जिंदगी जीता है। तो दोस्तों ये था नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन का डेली रूटीन। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ में। धन्यवाद।